कुछ फाउंडेशंस है वो इस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती है कि उसमें हाई एसपीएफ होता है या फिजिकल सनस्क्रीन होती है लाइक जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि वाइट कास्ट छोड़ देती है और फिर वो कुछ देर के बाद ग्रेश टोन देने लगता है स्किन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन बैरियर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इतने सारे फाउंडेशन रखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ाउंडेशन महंगे से महंगा ख़रीद लिया और सस्ते से सस्ता ख़रीद लिया, मगर लगाने के 5 मिनट के बाद ही वो ग्रे टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और सारा मेकअप की जो लुक है वो ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या इसके अलावा आपको चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन हमेशा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ख़रीदें। स्पेशली आपकी जो स्किन के अंडर टोन है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना फाउंडेशन चूज़ करना है। आया कि वो पाउडर में हो, आया कि वो पैन केक में हो, स्टिक में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, सीरम फॉर्म में हो। अब अंडर टोन्स क्या होती हैं? अंडर टोन्स बेसिकली आप अपने हैंड्स की रिस्ट चेक कीजिए, आपके जो वेन्स हैं उनका कलर क्या है। अगर आपकी वेन्स का कलर जो है वो ग्रीन कलर है, ऑलिव कलर में वेन्स अपीयर हो रही हैं, तो आपके जो अंडरटोन है वो वार्म अंडरटोन है। ठीक है, और अगर आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लूइश कलर में या पर्पलिश कलर में नज़र आ रही हैं तो आपकी कूल अंडरटोन है। और अगर दोनों तरह की वेन्स, तीनों कलर्स जो हैं वो मिक्स होकर नज़र आ रहे हैं तो आपकी जो अंडरटोन है वो है न्यूट्रल। ठीक है, तो जनाब अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो आप वार्म शेड्स की तरफ येलो पिगमेंट वाले फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी कूल अंडरटोन है तो फिर आप जो है वो पिंकी शेड्स की तरफ, आइवरी या वाइटिश शेड्स की तरफ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फाउंडेशन। अगर हमने ठीक तरीके से अपने स्किन को मेकअप करने के लिए प्रिपेयर नहीं किया हो, हमारे चेहरे पर ऑयल हो, डर्ट हो और उसके ऊपर हम अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लें, तो बहुत सारे फाउंडेशन हमारे ऑयल, चेहरे के ऑयल के साथ या डर्ट के साथ मिलकर जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रे टोन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप अपने स्किन कलर के टोन से लाइट टोन अगर जो है सेलेक्ट कर लेंगे फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, तो वो भी आखिर में जाके कुछ टाइम के बाद आपके चेहरे के साथ जब वो एडजस्ट होते हैं, आप उस अच्छे से ब्लेंड करते हैं, तो वो जाके ग्रेइश टोन में दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फाउंडेशंस जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जिसमें एसपीएफ के साथ फॉर्मुलेट किया गया है, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड वगैरह या जिंक ऑक्साइड डाला गया है, जो कि वाइट कास्ट छोड़ता है और उसके बाद वो ग्रे टोन में जो है वो आपके स्किन के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन जो है वो ग्रे टोन में दिखना शुरू हो जाता है मेकअप करने के 5 से 10 मिनट के बाद ही। तो नाउ हेयर हाउ टू पिक द परफेक्ट शेड। सबसे पहले आपने अपने अंडरटोन को जानना है कि वार्म है, कूल है और न्यूट्रल है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद जब भी आपने फाउंडेशन अपना चेक करना है, ख़रीदना है, चेक कर रहे हो आपके कौन सा शेड हम परचेज़ करें, तो वो आपने हाथों के ऊपर चेक नहीं करना है कि ये शेड हमारे हाथ के साथ मैच हो रहा है। आपने अपना जो स्विच करना है वो जॉ लाइन की तरफ करना है, गर्दन के ऊपर चेक कर लेना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको पता चलेगा कि आपका शेड कौन सा है, दूसरा आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये शेड मेरी गर्दन के शेड के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मिल रहा है। और जब मैं इसे अप्लाई करूँगी तो बिल्कुल गर्दन और फेस का कलर डिफरेंट तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने हमेशा जो है वो नेचुरल लाइट में जो है वो अपना फाउंडेशन का जो स्विच है वो चेक करना है। ठीक है, कोशिश करें कि हल्का धूप आपको मिल जाए और वहाँ पे आप अपना स्विच करके देखें जॉ लाइन के ऊपर कि आपको ये फाउंडेशन शेड सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके बाद आपने जब इसे अप्लाई कर लिया है तो उसकी 10 से 15 मिनट बाद दोबारा से दूसरी मतलब वो स्विच जो है मिटाएं नहीं, और उसके अगेन जो है दोबारा से उसके बराबर में दूसरा उसी फाउंडेशन का स्विच करके देखें कि कहीं वो ऑक्सीडाइज़ तो नहीं हो रहा। फॉर्मुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से चेक करना है। अगर आप ऑनलाइन शेड्स
ले रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं लेने में। कभी बहुत लाइट आ जाता है, कभी बहुत डार्क आ जाता है। लेकिन अब मार्केट्स में काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं जो सेल आउट कर रही होती हैं फाउंडेशन, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने टूल्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने मोआ वाला शेड परचेज़ किया था इनकी ख़ुद की वेबसाइट से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे टूल्स लगाए हुए हैं कि आपकी अंडर टोन कौन सी, आप फ़िलहाल कौन सा फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। आप उसका शेड डालें, उसका नाम डालें, देन वो उसके साथ कंपेयर करके उन्होंने मुझे ये मोआ वाला फाउंडेशन का जो शेड है 185 ये इन्होंने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑनलाइन है तो उन्होंने परफेक्ट शेड लेने के लिए काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो निकाले हुए हैं, जिससे इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन भी जो है वो काफ़ी परफेक्ट शेड जो है अपने स्किन टोन के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने फाउंडेशन लगाना है तो उससे पहले आपने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। फेस को अच्छे से क्लीन करें, हो सके तो थोड़ी सी आइसिंग भी कर लें। इससे ये होता है कि ऑयल जो है वो फेस पे आने से थोड़ी टाइम तक जो है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद फेस को अच्छे से ड्राई कीजिए और एक अच्छा हाइड्रेटिंग और जेंटल मॉइस्चराइज़र जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद अपना प्राइमर अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपना जो है फाउंडेशन लगाइए। अगर आपने अपने अंडर टोन और स्किन टोन को चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना फाउंडेशन लिया है, साथ में आपने फॉर्मुलेशन देखी है, साथ में आपने उसकी ऑक्सीडाइजेशन देखी है, उसके बाद परचेज़ किया है, अपने स्किन पे लगाने से पहले स्किन को अच्छे से प्रेप किया है, ठीक तरीके से आपने ब्लेंडिंग करी है, तो वो कभी भी जो है ग्रे नहीं होगा। होप सो ये छोटी सी वीडियो में आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।